हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि मंडे के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या मूव कर सकता है। अगर हम पहले तो बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का जो आज का लो है वो 37,400 का है, जो कि नियर अबाउट कल के लो के आसपास का था, जो कि 37,350 का था। तो अभी हमें निफ्टी में एक चीज ये देखना है कि अगर निफ्टी निफ्टी में अभी शॉर्ट तभी हो पाएगा। बैंक निफ्टी को अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट तभी होगा जब बैंक निफ्टी 37,350 के नीचे जब भी ब्रेकआउट करेगा या तो क्लोजिंग देगा, उसके बाद नया सेलिंग प्रेशर यहाँ से जनरेट होगा, जो कि वो लॉन्ग टर्म व्यू होगा। तो वहां से एक अच्छी खासी नीचे की नीचे की साइड जा सकता है बैंक निफ्टी। दूसरा हम अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने अपर साइड कल का हाई भी ब्रेकआउट नहीं किया है। आज का जो बैंक निफ्टी का हाई है वो 37,880 के आसपास का है, जो कि कल के हाई से नीचे का है 100 पॉइंट। और जो लो है वो 60 पॉइंट से ऊपर है। तो अभी अगर बैंक निफ्टी में एक व्यू ये होता है कि अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन 38,000 और 38,050 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, जो कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी का एक 38,000 का एक रेजिस्टेंस है, 8,000 8,050 का। अगर इसको ब्रेकआउट करता है 38,000 8,050 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो बैंक निफ्टी में एक अपसाइड की मूवमेंट आएगी, जो कि बैंक निफ्टी को पहला जो बैंक निफ्टी का टारगेट रहेगा वो रहेगा उसमें 38,250 का, टू 38,280 का रहेगा। दूसरा जो बैंक निफ्टी का टारगेट रहेगा अपर साइड में वो रहेगा 38,500 का, सॉरी 38,450 का रहेगा। 38,550 का रहेगा बैंक निफ्टी का टारगेट। ये रहेगा मंडे के दिन अपना हमारा बैंक निफ्टी में व्यू रहेगा यहाँ पे। और दूसरा अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बन रही है, अगर 38,050 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को 39,000 और 39,000 41,000 के आसपास बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। और उस हिसाब उसमें अगर लॉन्ग में पोजिशनली होल्ड करना है बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी का जो टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 37,400 का टॉप लॉस रहेगा। और अपर साइड में उसका जो टारगेट है वो 39,000 और 41,000 का आसपास का बैंक निफ्टी का टारगेट रहेगा। तो लॉन्ग में पोजिशन बना के रख सकते हैं। और इंट्राडे में अगर हम देखें तो इंट्राडे में अपर साइड में हमारे ये दो व्यू है। और तीसरा जो उसका टारगेट रहेगा वो तो अभी अभी 2-4 दिन पहले बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था 38,800 का। तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी यहाँ तक मूवमेंट मंडे के दिन अगर 38,050 के ऊपर निकलता है तो ये अपर साइड में मूवमेंट दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड में मूवमेंट देता है तो 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से
बैंक निफ्टी में देखें तो अगर बैंक निफ्टी 15 मिनट की कैंडल में 36,000 ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से बैंक निफ्टी ज्यादा तो नहीं मान सकते, लेकिन 500-400 तक के लेवल दिखा सकता है इंट्राडे में। तो क्या आज बैंक निफ्टी ने अच्छा यहाँ पे होल्ड करके रखा था, और आरबीआई की पॉलिसी की वजह से बैंक निफ्टी में यहाँ पे कुछ आज खास मूवमेंट आई नहीं, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट रेट थे उसमें अनचेंज रहा, तो उसमें आरबीआई की पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं था, तो बैंक निफ्टी में नहीं बड़ी कोई मूवमेंट ऊपर की साइड और नहीं नीचे नीचे की साइड में मूवमेंट दिया है। तो बैंक निफ्टी में मंडे की साइड में ये नीचे की साइड में ये दो टारगेट रहेंगे, जो कि बैंक निफ्टी को 37,400 तक ला सकता है 600 के नीचे, और अपर साइड में एक अच्छा व्यू है जो बैंक निफ्टी को अपर 38,000 के ऊपर 50 के ऊपर एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। और मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी 30 आज का जो हाई है उसको ब्रेकआउट करता है तो उसका जो पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का वो 38,050 का रहेगा। आज का अगर हाई ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो मंडे के दिन बैंक निफ्टी का 38,850 का पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 38,280 के आसपास का। बाकी जो भी मार्केट में रहेगा वो हम देखेंगे। और अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी सेम है बैंक निफ्टी जैसा ही, कि कल का जो बैंक निफ्टी का लो था वो 17,624 के आसपास का था, और आज का जो लो है वो 17,600 का है। तो उसमें नीचे की साइड कोई ब्रेकआउट ज्यादा नहीं दिया है। अभी यहाँ पे निफ्टी में 17,600 का एक सपोर्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का। अभी फ्रेश सेलिंग जो नई सेलिंग आएगी वो 17,600 के नीचे ही आएगी, उसके ऊपर निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब भी 17,600 के नीचे जाएगा या क्लोजिंग आएगा उसके बाद ही नई सेलिंग यहाँ पे निफ्टी में स्टार्ट होगी। निफ्टी में अगर देखा जाए तो 17,850 के ऊपर जब भी निफ्टी निकलेगा तो उसका जो पहला टारगेट रहेगा 17,900, और जो दूसरा टारगेट रहेगा 17,950 का 60 का रहेगा निफ्टी में। वो ए ए निफ्टी का जो टारगेट रहेगा, जो पहला टारगेट रहेगा निफ्टी का, वो अगर 17,850 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो उसका जो पहला टारगेट रहेगा निफ्टी का वो 17,900। दूसरा जो निफ्टी का टारगेट रहेगा वो 17,950 का 17,950 60 का रहेगा। और जो निफ्टी का तीसरा टारगेट ऊपर रहेगा वो रहेगा 18 18,100 का, जो मंडे के दिन हम अपर साइड में मूवमेंट देख सकते हैं। और अगर इंट्राडे के व्यू से देखें हम तो 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से अगर निफ्टी मंडे के दिन 17,060 का लेवल ब्रेकआउट करता है, 17,060 का जो ये लेवल है, लास्ट ये एक घंटे का जो रेंज बनाया हुआ है और परसों की भी यहाँ पे एक रेंज थी, उस रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर से निफ्टी 17,700 तक डाउन मूवमेंट दे सकता है। 17,700 10, और दूसरा जो उसके नीचे जाएगा तो 17,670। और हमारा जो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का वो 17,600 का है, जो कि अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो ही नई नया सेलिंग होगा, अदरवाइज वहां से एक
बाउंस बैक आ सकता है बाइंग में, बायर एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एक बाउंस बैक आ सकता है। और दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे, तो निफ्टी में अगर लॉन्ग करना है तो निफ्टी में 17,580 के टॉप लॉस से निफ्टी को बाय करके होल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे उसका टॉप लॉस रहेगा 17,580, जो कि निफ्टी को 17,000 सॉरी 17,700 के आसपास बाय कर, नया जो नया जो बाइंग आएगा वो 17,900 के ऊपर आएगा, जो कि 18,100 तक निफ्टी को ला के ला सकता है। और मैंने जो कल टारगेट दिए थे निफ्टी के अपर साइड के, उसमें 17,850 तक के आज के जो टारगेट थे निफ्टी के वो अचीव हो गए हैं। नीचे की साइड मूवमेंट नहीं मिला है निफ्टी को, तो नीचे का एक ही टारगेट अचीव हुआ जो 17,600 का था, वो तो जो कल का लो था उसके नीचे का 20-25 पॉइंट के नीचे का ही था। बाकी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में नीचे के टारगेट अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी नीचे गए ही नहीं। और बैंक निफ्टी में एक बात ये भी हुई थी कि बैंक निफ्टी अगर आज के लो के नीचे आज के लो को ब्रेकआउट करेगा तो नया सेलिंग प्रेशर आएगा। तो बैंक निफ्टी में आज के दिन में कल का जो लो था 37,350 का, वो ब्रेकआउट ही नहीं किया और वहाँ अप साइड की मूवमेंट दे दिया। तो अप साइड की मूवमेंट के जो भी लेवल हमने कल दिए थे वो सारे लेवल अचीव हो गए। और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो मैंने जो कल दो स्क्रिप्ट दिया था क्लाइंट को, तो पहला जो था वो था मेरा टाटा कम्युनिकेशन का कॉल था, जो कि कल होल्डिंग के लिए बोला था। तो टाटा कम्युनिकेशन का जो 13,800 का 80 का जो कॉल था वो दिया हुआ था, जो आज के दिन में वहां पे 6,000 का प्रॉफिट दिया। उसके बाद सीमेंस का कॉल दिया था, तो सीमेंस के कॉल में भी 1,600 रुपये के आसपास के क्लाइंट के जो प्रॉफिट हुआ था, और डॉक्टर रेड्डी के कॉल में भी आज दिया था, तो उसमें 4300 का प्रॉफिट हुआ था। और दूसरे जो क्लाइंट थे उसमें भी हमने सभी क्लाइंट को जो भी दिया था हमने, तो वहां पे सबको एक अच्छी मूवमेंट मिला है, जो कि कल दिया हुआ था एएमसी होल्डिंग करवाया हुआ था, तो एएमसी उसके बाद अच्छा एक मूवमेंट भी दिया है, और एएमसी में यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट भी क्लाइंट को मिल रहा है। अगर इसी हिसाब से आपको प्रॉफिट करना है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा। तो वहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के हम देंगे, तो वहाँ से आप उसको फॉलो करें और अपने हिसाब से वहाँ पे ट्रेड करें। हम उसमें लेवल भी आपको देंगे, उस लेवल को आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए और प्रॉफिट बुक करिए। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको ये चैनल पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।